हेलो फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं द एडू गुरु। और ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट लॉ हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग सेकेंड लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मेरा पार्ट 2 है। इसमें लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के बारे में हम लोग अब देखेंगे। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या कहता है? कहता है कि दिस लॉज वाज प्रपोज्ड बाय जोसेफ प्रॉस्ट। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन वाज प्रपोज्ड बाय जोसेफ प्रॉस्ट इन 1799। And this law, according to law of definite proportion, a given compound always consists exactly the same proportion of the element by weight, whatever the source. Whatever the source, कोई भी कंपाउंड अगर बनता है तो दो या दो से अधिक एलिमेंट का, तो उस एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन होगा वो हमेशा सेम होगा। जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, तो इन दिस केस water has two elements, hydrogen and oxygen, and they are 1/8 by weight. This is the source. Hydrogen directly react oxygen to form this. Now if methane is treated with oxygen, it also gives water. Here also HNO is ratio of 1:8 by mass. Similarly, if water is obtained from these reactions, here also hydrogen and oxygen has सेम रेशियो। तो वट एवर द सोर्स, आप जैसे जहां से भी हम ऑक्सीजन को वाटर बनाते हैं, या वो रिवर वाटर हो या ड्रेन वाटर हो, या जहां भी वाटर अगर है, जिस फॉर्म में भी वाटर है, चाहे वाइस है, इसको मेल्ट करके हम वाटर बनाते हैं, या इंडिया से जर्मनी या पाकिस्तान कहीं से भी आप वाटर लेते हो, तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो बाई मास फिक्स होगा। और वो कितना होता है, जैसे यहाँ 1:8 है। तो कोई भी कंपाउंड में हम अगर लेते हैं, चाहे सोर्स उसका जो भी हो, जैसे दूसरे एग्जांपल के तौर पर अगर हम ले ले कि C+O2, अगर कार्बन को जलाया जाए तो CO2 मिला, तो हियर बाई मास अगर हम देखेंगे तो ये 12 ग्राम इज टू 32, ये दिस इज 3:8। दिस इज द ratio of the masses of the carbon and oxygen in CO2। तो whatever the source, चाहे CO2 आप जैसे भी बनाओ, चाहे लकड़ी को जला दो, कोयले को जला दो, या हम मीथेन को जला के CO2 बनाते हैं, तो कोई CO2 बनने का चाहे जो भी सोर्स होगा उसमें क्या होगा, हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 3:4 ही होगा बाय मास। ठीक है, तो ये दिस इज द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेफिनिट प्रोपोर्शन मींस कि कोई भी कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है तो उसका जो एलिमेंट्स है, यानी उसका कंपोजिशन है, हमेशा फिक्स होता है, और वो एक सर्टेन रेशियो बियर करते हैं जो भी उसके कंटेंट्स है। ठीक है, तो एलिमेंट कंटेन एग्जैक्टली द सेम रेशियो व्हाटएवर द सोर्स। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, देन masses of one element that combined with a fixed mass of the other element are in the ratio of a small whole number। It means जब एक एलिमेंट कंबाइंड करके दूसरे एलिमेंट के साथ एक से अधिक कंपाउंड बना रहा होता है, तो उस केस में जिस एलिमेंट का फिक्स मास के साथ रिएक्ट करता है सेकंड एलिमेंट, तो द रेशियो ऑफ द सेकंड एलिमेंट इन बोथ द कंपाउंड्स बियर द सिंपल होल नंबर। इसका मतलब ये हुआ, सपोज करो कि हाइड्रोजन रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, तो ये कंपाउंड बना दिया वाटर, एंड दूसरा कंपाउंड बनाया हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इन दिस वी सी दैट in hydrogen oxide or in hydrogen peroxide, in hydrogen oxide, that is in water, 2 gram of hydrogen combined with 16 gram of oxygen to form 18 gram of water. Similarly, in hydrogen peroxide, 2 gram of hydrogen in fixed mass, hydrogen has the fixed mass 2 gram, it react with 32 gram of water oxygen to give 34 gram of hydrogen peroxide। It means the oxygen in water and hydrogen peroxide is in ratio of 16:32। That means you can say that it is in a ratio of 1:2। Similarly, you can take another example, C react with O, that means to form CO, and C react with O2 to form CO2। So if you find here, this is a 12 gram, carbon is, this is 12 gram, and this is the 16 gram,
this is 12 gram and this is 32 gram. So in this case also ratio of O is to O2, that is 1 is to 2. Simple whole number. Similarly, we can take another examples. For example, NO and NO2. Here also nitrogen is the common in both. So ratio of oxygen is ratio of 1 is to 2. So we can say that multiple proportion says if two elements combine to form more than one compound, the masses of one element that combined with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number. ठीक है, तो चलते हैं। अब इस तरीका से हम लोग, आप एग्जांपल देख सकते हो, आपके पास एग्जांपल बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्या कहता है? तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है, दिस लॉ वाज गिवन बाय रिचर in 1792 AD. According to this law, the ratio of the masses of the two elements A and B, which combined separately with a fixed mass of the third element C, is either the same or simple multiple of the ratio of the masses in which A and B combined directly with each other. That means हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर दो एलिमेंट एक तीसरे एलिमेंट के साथ सेपरेटली कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है, जैसे वी हैव थ्री एलिमेंट्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर. हियर हाइड्रोजन कंबाइंड विद सल्फर टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड. तो इन दिस केस इफ यू से कि सल्फर इन H2S and SO2. So here hydrogen is 2 gram and sulfur is 32 gram. Similarly, in this case, sulfur is 32 gram or oxygen is 32 gram. Both are same. If you say कि in water, what is the ratio? So in this case, we say that in this case H2, that is 2 gram, is to 16 gram. So if you find the ratio of oxygen in both the cases, so this is 62, this is 16, so you will find that 16 by 32, that is 1 is to 2. So that means the third element, suppose third element is here sulfur. So sulfur has the fixed mass which combined with both oxygen and hydrogen. So in this case, if hydrogen and oxygen bears the ratio 1 is to 8, that means the ratio of the oxygen in both the compounds are same. So it is called law of reciprocal proportion. You can say another examples. Suppose the percentage composition of the element in ammonia, water and nitrogen dioxide is 17%, 11% and 36%. Then we can show that the ratio of the nitrogen and oxygen have also the same ratio as they are in the N2O3. So in this ठीक है, तो देखिए आप इस एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हम देखते हैं द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन अमोनिया, वाटर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज एज बिलो. अमोनिया 82.35% नाइट्रोजन, 17.65% हाइड्रोजन. In water 88.9% oxygen, sorry, this is the hydrogen, and 11 point, sorry, this is the oxygen, this is the hydrogen, and 11.10% hydrogen. And in
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिस इज गिवन। तो हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि 1 part of hydrogen in ammonia, 1 part of hydrogen react with 82.6, that is a 4.67 part of nitrogen. Similarly in water, 1 part of hydrogen react with how much oxygen? 88.90 by 11, that is 8.01 part of oxygen. If you find the ratio of nitrogen oxygen in ammonia and water, we get it is about 1.171. And similarly, if you find the ratio of nitrogen and oxygen in nitrogen trioxide, so nitrogen oxygen react with N2O2, that is N:2O, that we have given 63 point, this is oxygen, and 36.8. So if you will find the ratio 36.85 is to 63.15, it will also just equal to 1.73. So we can say that if one element having fixed mass react with two different elements to form different compound, or they directly combine to form a compound, then the ratio of the third element must be simple, bear the simple ratio in all the compounds. It's okay, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गैल्यूसेक लॉ। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं गैल्यूसेक लॉ क्या कहता है। गैल्यूसेक लॉ कहता है, एज इट नेम्स, इट वाज proposed by Gay-Lussac in 1808 AD. According to this law, when gases combine or produce in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all the gases are at same temperature and pressure. For example, you can say, suppose hydrogen gas combined with chlorine gas to form hydrochloric acid. These all are in gaseous form. This is gas, this is also gas, and this is also gas. So the one volume of hydrogen combined with one volume of chlorine to form two volume of hydrochloric acid. So ratio of the reactant and products is 1:1:2. In another example, in nitrogen react with hydrogen to form ammonia. In this case also nitrogen, this is a gas and this is also gas, and product is also gas. So one volume of nitrogen combined with 3 volume of hydrogen to form 2 volume of ammonia. So here the ratio is also simple, 1:3:2. In all gases, when they combine to form a gaseous product, then they bear the simple ratio of all the gases, either product or reactant. ओके, ठीक है। तो ये हमारा गैल्यूसेक लॉ है, और आगे अब हम लोग देखते हैं एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है। तब तक आप इसको लिख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस contain equal number of molecules at constant temperature and pressure. That means if the conditions of temperature and pressure are remain same, then all gases contain equal number of molecules if their volumes are equal. Suppose in this case one molecule, that means one volume of hydrogen combined with one volume of chlorine to form 2 volumes. Therefore, if combined n molecules, one molecule of hydrogen with one molecule of chlorine to form 2 molecule of HCl. Similarly, half molecule of hydrogen combined with half molecule of chlorine to form 1 molecule of HCl. That means half molecule of hydrogen equal to 1 atom, and half molecule of chlorine equal to 1 atom of hydrogen, and this is chlorine. So one atom of hydrogen plus 1 atom of chlorine form
1 molecule of HCl. If n molecule of hydrogen combined with n molecule of chlorine, it will gives 2n molecule of HCl. ठीक है, तो हम देखते हैं कि इक्वल वॉल्यूम, अगर कोई भी गैस है, टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर सेम कर दिया जाए तो सभी गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, उतना ही होंगे. ठीक है, और एवोगाड्रो ने इसको मैथमेटिकली दिया कि ऑल द गैसेस कंटेन 6.023 into 10 to the power 23 molecules equal to 22.4 liter of any gas at STP. ठीक है, तो इस तरीका से हमने 6 लॉ को बारी बारी से सीखा. फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कहता है कि किसी भी सब्सटेंस का जो है मास हमेशा कंजर्व होता है, उसका मास डिस्ट्रॉय नहीं होता है. ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन टोटल मास मस्ट बी ऑलवेज कंजर्व. ठीक है. सेकेंड लॉ कहता है डेफिनिट प्रोपोर्शंस. कोई भी कंपाउंड का अगर फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो एलिमेंट है, उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है यानी एलिमेंट्स है, उसका रेशियो हमेशा क्या होगा, बाय मास फिक्स होता है. और थर्ड लॉ कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि अगर दो एलिमेंट मिल करके दो से अधिक कंपाउंड बनाते हैं तो एक एलिमेंट जिसका मास फिक्स है वो दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, तो जो कंपाउंड बनते हैं दोनों में सेकेंड एलिमेंट का जो रेशियो है वो आपका क्या होगा, हमेशा बराबर होगा. ठीक है, यह सिंपल मल्टीपल रेशियो होगा. ये कहता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है कि अगर हम दो एलिमेंट ए और बी को डायरेक्ट रिएक्ट कराए थर्ड एलिमेंट के साथ तो कंपाउंड बनाता है, और अगर वो दोनों एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाते हैं तो दोनों में जो रेशियो होगा एलिमेंट का वो क्या होगा, सेम होगा. ये हमारा कहता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. गैलोसियस लॉ ने हमने देखा, गैलोसियस लॉ में देखा कि गैसियस वॉल्यूम यानी कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी गैसियस फॉर्म में होगा तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो रेशियो होगा वो सिंपल मल्टीपल होगा, यानी सिंपल रेशियो बियर करेगा. और लास्ट हमने एवोगाड्रो लॉ देखा. एवोगाड्रो लॉ कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, तो आई होप आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूले. ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी अधिक से अधिक सीखने को मिले, और मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया जो है सीखे. इस पेंडेमिक में हमें किसी न किसी रूप में पढ़ते रहना है, और मेरा मकसद यही है कि हम अपने छोटे से प्रयास से अपने विद्यार्थियों को अधिक से अधिक लाभ दे सके. ओके, थैंक यू. आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. ओके, बाय.